नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का लर्नेट चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने कभी एनालाइज़ किया है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए, या हम सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंट है? हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है कहाँ से आती है, कैसे जनरेट होती है, कभी जानने की कोशिश की है? अगर इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, हमें कितनी परेशानी हो सकती है, इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होकर आती है, जनरेट होती है, वहाँ से ट्रांसमिट होती है, उसके बाद हमारे घरों तक पहुँचती है। इलेक्ट्रिसिटी के पीछे कितने लोग काम कर रहे होते हैं, तब जाके हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आ पाती है, पहुँच पाती है। तो सोचो, अगर हमारे घर में सारे के सारे जिधर नज़र जाती है अपने घरों में, उधर जाके देखो कि इलेक्ट्रिसिटी का ही इम्पोर्टेंस है। चाहे वो फ़ैन हो, एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, ये सारे के सारे चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। बल्ब हो, माना कि कभी तुम लोग जाते हो, ध्यान देना, कभी तुम अगर किसी शॉप पे जाते हो, इलेक्ट्रिसिटी शॉप पे, और बोलते हो मुझे बल्ब चाहिए, तो बोलता है कि कितने वाट का बल्ब चाहिए। ये कभी जानने की कोशिश की है कि वाटेज क्या होती है, वोल्टेज, उसमें क्या वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई होती है? वो दुकानदार क्यों बोलता है कि कितने वाट का आपको बल्ब चाहिए? तो ये सब सारी बातें हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम इस चैप्टर के अंदर वोल्टेज, करेंट, चार्जेज, पावर, इन सभी चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी हम लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हम इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। देखो, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एटम का जिससे मैटर बना होता है। मान लीजिए वुड है, आयरन है, पेन है, पेपर है, ये मैटर्स मतलब सारे पदार्थ से बने हुए हैं। और पदार्थ से किससे बना हुआ है? एटम से। तो एटम का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज। तो इसका जो डिफिनीशन आएगा वो होगा, इट इज़ द electrical property of charge, electrical property of atom of which matter consist of। ठीक है? तो एक एटम का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, चार्ज जो होता है एटम का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है जिससे मैटर बना होता है। ठीक है? तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज को हम लोग दो चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना, अब जो मान लिया जाए कोई एटम है, कोई एटम का ये न्यूक्लियस है, ठीक, उसके ऊपर एक बाउंड्री है और एक ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितने चार्जेस होते हैं वो हम देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव किस रिस्पेक्ट में देखेंगे वो हम समझते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर दो एटम है, एक एटम और दो एटम, इसके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। जो ये इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ से जाकर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पर एक होल बन गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? एक्सेस हो गया। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, मतलब चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर चार्ज
पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, निगेटिव। हम ऐसे समझते हैं, मान लो दो दोस्त हैं, राम और श्याम दो दोस्त हैं। राम ने श्याम को 1 रुपये उधार दिया, ठीक है। राम ने श्याम को 1 रुपये उधार दिया, तो श्याम के पास 1 रुपया ज़्यादा हुआ, मतलब वो कर्ज में चला गया। तो कर्ज में जाने वाला इंसान क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो वो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने वाली इलेक्ट्रॉन माइनस साइन है, यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ। तो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ मीन्स चार्ज का एक्सेस होता है। तो चार्ज क्रिएट ना किया जाता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चार्ज को। चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, एक एटम से दूसरे एटम में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो, तो एसआई यूनिट अब देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, कूलम, ठीक। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का कूलम होता है। अब चार्ज जो होता है, चार्ज तो बहुत ही मतलब जो कूलम होता है बहुत ही बड़ा क्वांटिटी होता है चार्ज का। तो चार्ज जो होता है कूलम का बहुत ही बड़ा क्वांटिटी होता है। इसको इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना बड़ा क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब आते हैं, जो चार्ज होता है इट इज़ द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो चार्ज होता है, चार्ज इज मोस्ट बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब भी मेरे पास कोई सर्किट होता है तो सर्किट में क्या होंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे, उसके वजह से करंट सर्किट में आएगा, ठीक है। तो करंट एक यूनिट हुआ, वोल्टेज एक यूनिट हुआ, चार्ज। तो जो चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जो चार्ज होता है मोस्ट बेसिक क्वांटिटी होता है। इतना समझ में आ रहा है। और चार्जेज का यूनिट होता है कूलम, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जो ये रिप्रेजेंट किया है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन के पास इतने चार्ज होते हैं। अभी तक हमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा। चार्ज होता क्या है, कितने तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। चार्ज सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। एक बॉडी से दूसरे के बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जहाँ से गया वो पॉजिटिव हो जाता है, जहाँ पर गया वो नेगेटिव होता है, ठीक। और चार्ज क्या होता है, मोस्ट बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अब इतना तो बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब चार्ज के बाद आता है करंट। करंट को देखते हैं कि करंट होता क्या है। तो जो बुकिश लैंग्वेज होता है करंट का, वो बोलता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। मतलब हम इसको ऐसे माने कि मान लिया जाए कि एक पाइप ले लिए, वाटर पाइप, इसमें पानी का फ्लो होता है। तो जो वहाँ से पानी का फ्लो होता है उसे मेजर करते हैं किस में, वॉल्यूम में। पानी को हम लोग मेजर किस में करते हैं, वॉल्यूम में करते हैं ना। मान लिया जाए कोई एक वायर है, ठीक। वायर में जो करंट फ्लो करेगा, तो करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा नहीं कि एक वायर लिए उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करता नहीं है। किसी वायर को मान लिया जाए कि यहाँ पे एक बल्ब है, इस बल्ब से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, तभी जाके इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इसको पुशअप करती है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, उसके बाद जाके करंट फ्लो होगा। तो करंट किस तरह से फ्लो होता है पहले उसे हम समझते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए कि मेरे पास एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर में पहले से मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं।
किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब हम इस जो कंडक्टर है इसे हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर देंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस कितने होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और यहाँ पर ये पॉजिटिव। तो क्या करेगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे इधर आने लगे, मूव, इधर से मूव करते 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 फिर इधर आ जाएंगे। तो सारे लोग बोलते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, जैसे सारे लोग बोलते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन मेरा इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज कितना जाएगा, इधर आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मान लो डायरेक्शन ये है, यहाँ से निकला और यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ट्रैवल किया और जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ट्रैवल किया। इलेक्ट्रिसिटी कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट फ्लो करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट का जो डायरेक्शन होगा इस तरह से फ्लो होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से फ्लो होगा। मीन्स प्रोटॉन के डायरेक्शन में करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूरी तरह से मोबाइल होता है, जबकि होल जो होते हैं मतलब पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं इमोबाइल होते हैं। मोबाइल मीन्स क्या, चलना फिरने वाला। तो इलेक्ट्रॉन होता है मोबाइल होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है। जैसे ही हम पोटेंशियल यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है और इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर जाने लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो होता है। इतना बात समझ में आ रहा है। वैसे ही अब हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दिए। बैटरी जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा, ऐसे ऐसे आकर इधर आ जाएगा और यहाँ से क्या करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट इधर फ्लो करना शुरू करेगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसी से बताते हैं अब करंट का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो हम करंट का डिफिनीशन यही देखें कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। मतलब किसी भी यूनिट एरिया से, ये मान लो कंडक्टर का एरिया है, ठीक, और इससे जितना चार्ज फ्लो करेगा एक यूनिट सेकेंड में जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, तो आई इक्वल टू क्या, फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स क्यू अपॉन क्या, टी। मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे ना, किसी चीज़ को अगर टाइम से डिवाइड करें तो उसमें हम क्या लग जाता है, रेट लग जाता है, ठीक है ना, रेट लग जाता है। चार्ज को हम डिनोट करना भूल गए। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं वो पहले हमको बता देते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। और कुलाम का यूनिट कुलाम से ऐसा यूनिट चार्ज होता है सी, जिसे हम कुलाम बोलते हैं, उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर। तो चार्ज कैसे फ्लो करता है ये तो हम समझ गए, ठीक है। तो रेट किसको बोलते हैं, किसी भी क्वांटिटी में टाइम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसमें वो होता है रेट हो जाता है, ठीक। किस रेट से चार्ज का फ्लो हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो जो मेरा करंट बराबर आया है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हम इसको ही यूनिट के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, क्यू अपॉन टी बराबर क्या है, क्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को, सी से, टाइम जो कि सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, एस लिख देंगे। तो अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया कि कूलम अपॉन सेकंड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, करंट को रिप्रेजेंट करता है। एम्पियर, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा है। तो 1 एम्पियर अगर इसको हम स्मॉल क्वांटिटी में देखें तो 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होगा, 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होगा, 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। एक चीज़ और बताना था कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर
1 कूलम ऑफ चार्ज को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ से देखो, चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक, 19 कूलम होता है। तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ से 1 कूलम ऑफ चार्ज यहाँ से लेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू 1 डिवाइडेड अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। अब यहाँ से देखो, ये इलेक्ट्रॉन है और तो 1 कूलम ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेज होते हैं वो कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, ठीक। हम अभी तक ना हम क्या क्या समझे अभी तक कि चार्जेज क्या होते हैं, चार्ज कितने तरफ के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये हम समझे। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ये हम समझे। अब करंट जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट कैसे फ्लो करता है, तो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है कन्वेंशनली, ठीक है। इतना बातें हम समझ लिए। अब आते हैं आगे, अगला टॉपिक देखते हैं। अब जो करंट देखें तो करंट को हम किस चीज़ से मेजर करेंगे, यह भी बात समझना चाहिए, ठीक। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ करंट को हम एमीटर से डिनोट करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं। मेरे पास जो होता है एमीटर कुछ इस तरह से, ठीक है, ये एमीटर है। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम करंट मेजर करते हैं और ये हमेशा सर्किट के सीरीज में लगता है, ठीक है। सर्किट के सीरीज में लगता है। ये मान लीजिए जो मेरा रेजिस्टेंस है, ये आपका बल्ब है, तो यहाँ पर जो लगेगा एमीटर लगेगा, ठीक है। तो हमेशा एमीटर कहाँ लगता है, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब बात करेंगे हम पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो किसी भी, हम एक और बात बता रहा हूँ कि किसी भी वायर में फ्लो, करंट फ्लो होने के लिए कुछ हमें चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। जैसे मान लो कि एक पाइप है, पाइप में पानी को फ्लो करवाना है, तो पाइप में अगर जब पानी को फ्लो करवाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, तभी जाके पाइप में पानी फ्लो कर। जैसे यहाँ पर एक टंकी है, वाटर टैंक है और यहाँ पर हमारा निकला होल, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो पानी जो निकल रहा है वो निकलने के लिए यहाँ प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पर हाइट कुछ और है, यहाँ पर हाइट है कुछ, उसके वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसके बाद पानी का फ्लो हो रहा है। अगर इसी में हम पाइप ऐसे कनेक्ट कर दें तो क्या पानी का फ्लो इधर से आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो हाइट है दोनों का, यहाँ पर हाइट सेम हो गया, दोनों में प्रेशर सेम हो गया, इसलिए पानी का फ्लो नहीं होगा। इसीलिए जब हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो मतलब हमको क्या,
किसी भी मतलब प्रेशर को देना पड़ेगा। वो प्रेशर किस रूप में होगा, जो हम इलेक्ट्रिक में प्रेशर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलेंगे। और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर के एक्रॉस अगर लगाया जाए तो उस वायर में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो किसी वायर के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तभी जाके हमारा करंट फ्लो होगा। करंट तो ऐसे ही फ्लो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ऐसे वायर लाएं और यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिए तो करंट फ्लो होने लगेगा, ऐसा तो बात है नहीं ना, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तब हमको करंट फ्लो पहला कंडीशन क्या है कि हमको करंट फ्लो करवाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से प्रोवाइड किया जाता है, सेल से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बैटरी लगा दिया जाए, ठीक है, बैटरी लगा दें तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में कैसे होता है, तो बैटरी में केमिकल रिएक्शन होने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसी कंडक्टर के क्रॉस तो वहाँ पर करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जब एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कांस्टेंट स्पीड से किसी फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो यहाँ पर लाया जाएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से लाया जाएगा। तो एक बार फिर बोलता हूँ कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कांस्टेंट स्पीड में एक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये किसी चार्ज का एक क्या बोलते हैं, ये फील्ड है, ये ब्लैक वाला, इसके इन्फिनिटी से यहाँ लाने में कांस्टेंट स्पीड से एक यूनिट चार्ज को जितना वर्क डन लगे उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। देखो an electric potential is the amount need to move a unit charge from a reference point to a specific point inside the field तो देखो क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन।
विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब बोलता है कि 1 वोल्ट किसे बोलते हैं। ठीक, तो जब 1 जूल हमारा वर्क डन लगे 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। तो वोल्ट जो होगा V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये मेरा कितना हो गया, हमारा पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू W अपन Q। और I का हम लोग फार्मूला क्या देखे थे, करंट का फार्मूला हम देखे थे ना, करंट इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जैसे ही रेट आ जाता है तो डिवाइड में हम टाइम मार देते हैं। ठीक है, डिवाइड में टाइम, डिवाइड में टाइम से हम डिवाइड करते हैं। जैसे ही रेट हमारा टर्म दिखा, सीधे डिवाइड कर देंगे टाइम से उस क्वांटिटी में। ठीक है, तो करंट हम क्या देखे थे, I इक्वल टू Q अपॉन T। ये मेरा करंट था और ये मेरा वोल्टेज था, वोल्टेज इक्वल टू W अपॉन Q। तो वर्क डन जो होता है इसी को हम अब थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन का यूनिट कितना होता है, जूल। और जो कूलम का यूनिट होता है कितना होता है, C। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक, तो जूल पर कूलम को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज। इसी तरह से हम इसको क्या बोले थे, कूलम पर सेकेंड को क्या बोले थे, करंट। ठीक, तो वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको ऐसे लिख लो, वर्क डन अपॉन चार्ज को वोल्टेज बोलते हैं। और इसी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका SI यूनिट में अगर पूछते हैं तो जूल पर कूलम क्या बोलेंगे, उसको वोल्टेज बोलते हैं। जैसे करंट था, करंट को हम क्या बोले थे, चार्ज अपॉन टाइम। इसी को हम SI यूनिट में क्या कन्वर्ट करके अगर पूछ दे क्वेश्चन, कूलम पर सेकंड क्या होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, करंट बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिमिलर तरह का है कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे पानी में अगर फ्लो करवाना हो। ठीक, अगर ये रेफरेंस है, यहाँ पर हाइट h है और यहाँ पर हाइट h2 है, तो यहाँ से पानी का क्या होगा, फ्लो होगा, इसमें वाटर का फ्लो होगा। उसी तरह से हमको अगर वोल्टेज का फ्लो करवाना होगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक यूनिट चार्ज को एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में जितना वर्क डन लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में एक यूनिट चार्ज को जितना वर्क डन लगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं, इट इज डिफाइंड as the work done to move a unit charge from one point to the other। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक।
अगेन वही बात, W/Q। ठीक है, ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, अभी तक हम लोग ये समझ लिए। करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होता है, ये हम बेसिक क्वांटिटी अभी तक हम कवर कर रहे हैं। ये सारे चीज़ें हम देख लिए। ठीक है, अब वोल्टेज को किस चीज़ से मेजर करते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी एलिमेंट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा किसी भी एलिमेंट के पैरेलल में करते हैं। आते हैं वोल्ट मीटर। देखो, हमारे सभी घर में, आप लोग के घर में भी, हमारे घर में भी स्टेबलाइजर होता होगा। स्टेबलाइजर, उसमें हम लोग देखते हैं कि मीटर होता है, वो जो मीटर होता है वही क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर कुछ ऐसा होता है, किसी के घरों में रीडिंग ऐसे इस तरह से दिखा होता है और यहाँ पर उसका मीटर होता है। ठीक, या किसी के पास इस तरह से ही बना होता है। ठीक, यहाँ भी लिखा रहता है, ये होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो हमेशा सर्किट के किसी भी एलिमेंट के पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर हमेशा एलिमेंट के पैरेलल में। ठीक है, जैसे एक वोल्टेज मतलब कि एक रेजिस्टेंस हुआ, तो इसके पैरेलल में हमको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। और वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है उसको हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ठीक, वोल्ट मीटर। इतना बात समझ में आएगा। अब हम थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो फिगर में, देखो फिगर में एक आ रहा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे पास क्या दे रखा है, करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। जो सर्किट आपको दिख रहा है उस सर्किट में हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो हम अभी देखे थे करंट में जो फॉर्मूला लगता है, आई कितना होता है, आई क्यू बराबर टी। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है, हमें चार्जेस ज्ञात करना है कि जब इस सर्किट के एलिमेंट जो ये इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक है, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो किसी से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो ये बल्ब है इस सर्किट से 0 पॉइंट कितना का ड्रॉ कर रहा है करंट, आई इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, और ये 10 मिनट तक ऑन रहता है। तो हमें पता करना है कि कितने चार्ज ट्रांसफ़र हुए, कितने चार्ज फ्लो हुए। तो यहाँ से क्यू निकाल लेंगे डायरेक्टली, क्यू इक्वल टू, कुछ नहीं, फार्मूला रखना है और आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई कितना है 0.25 और टाइम कितना है 10 मिनट। चूँकि हम देखे थे आई क्यू अपन टी, तो चार्जेस कूलम टाइम सेकेंड में था,
हमारे पास ये कितना दिया हुआ है मिनट, तो इसको हम क्या क्या करेंगे सेकेंड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई 25 इंटू ये मिनट है ना 10 इंटू 60, ठीक। तो चार्जेस कितना हो जाएगा कूलम में आ जाएगा, इसको हम सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। 60 सेकेंड 10 मिनट, तो कितना हो जाएगा 600 इंटू 0.25, ये कितना हो जाएगा 15000। तो ये जो पॉइंट है आप पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, बहुत ही बड़ा चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना कूलम ऑफ चार्ज 150 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा इस सर्किट से, ठीक। इस सर्किट में जो फ्लो होने वाली चार्जेज होंगी कितना होगी 150 कूलम के बराबर फ्लो होगा चार्ज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मच charge of 2 coulomb across having a potential difference बारह वोल्ट। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखो। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 12 वोल्ट, ठीक। तो 2 कूलम चार्ज को यहाँ से लेकर वहाँ तक ट्रांसफ़र करने में वर्क डन कितना लगेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको ट्रांसफ़र करने में 2 कूलम ऑफ चार्ज को कितना वर्क डन लगेगा। तो हम वोल्टेज पर फॉर्मूला देखे थे कि V इक्वल टू कितना बराबर होता है, V इक्वल टू वर्क डन ऑफ चार्ज के बराबर होता है। तो वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन इक्वल टू कितना वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज कितना दे रखा है 12, चार्जेस कितना है 2 कूलम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा वोल्ट इंटू 24 जूल। तो 24 जूल का वर्क डन हमें करना पड़ेगा 2 कूलम ऑफ चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में, जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ रहा है। आगे हम इस चैप्टर में और आगे सर्किट डायग्राम देखेंगे, एलिमेंट के बारे में देखेंगे और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना हम पढ़ा है उसको आप पढ़िएगा। अब जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत जितना भी क्वेश्चन मिले आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।